नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। यूपी को छोटी मंझोली उद्योगों का हब बनाने में जुटे हैं सीएम योगी। लॉकडाउन के बाद रेलवे की तैयारी, सुरक्षित तरीकों से शुरू होगा लोगों का आवागमन। जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर से अजान बंद करने की मांग की है। असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कहर, 9 जिलों में फैली है बीमारी। पाकिस्तान ने 31 मई तक के लिए बढ़ाया है लॉकडाउन। उत्तरी सिक्किम में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प। ऐसी और खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे आज की खबरों में। जानेंगे खबर को विस्तार से। आइए नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। दुनिया में कोरोना वायरस से 41,28,810 केस सामने आए, जिनमें मरने वालों की संख्या 2,80,993 हो चुकी है, जिनमें 14,54,700 व्यक्ति अपने घरों को तैयार होकर जा चुके हैं। अगर यही स्थिति देश में देखें तो कोरोना वायरस से 62,939 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या 2,109 व्यक्ति हैं और तैयार होकर जाने वालों में 19,358 व्यक्ति शामिल हैं। चलते हैं आज की अगली खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को दिन में 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। सूत्रों की माने तो बातचीत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने के साथ साथ कोरोना से निपटने के उपायों के अगले चरण पर चर्चा होगी। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जान भी जहान भी की बात कही थी। पीएम मोदी चाहते हैं कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में लोगों की जान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी धीरे धीरे शुरू किया जाए। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोरोना को हराने के उपायों पर चर्चा भी हो सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बैठक होगी। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। प्रदेश में कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सैंपल चेकिंग के लिए प्राइवेट लैब को सरकार के साथ शामिल करने के बाद अब सीएम योगी की सबसे बड़ी चिंता प्रवासी कामगार और श्रमिकों की है। वह इनको बड़ी संख्या में रोजगार देने का दावा कर चुके हैं। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को छोटे तथा मझोले उद्योगों का हब बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की अपनी समीक्षा बैठक में इसी पर जोरदार चर्चा के साथ योजना के क्रियान्वयन पर तेजी लाने का निर्देश। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत मिलाकर कुल 90 लाख MSME इकाइयाँ। टीम 11 के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर इकाई में एक अतिरिक्त रोजगार तैयार किया जाए तो 90 लाख लोगों की आजीविका का प्रबंध हो जाएगा। डालते हैं नजर अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के बाद रेलवे की तैयारी, सुरक्षित तरीके से शुरू होने वाला है लोगों का आवागमन। दोस्तों, अब हर किसी व्यक्ति को 17 मई का इंतजार है और उत्सुकता है ये जानने की क्या लॉकडाउन खुलने के बाद ट्रेनें चलने लगेगी। अभी ये साफ नहीं है, लेकिन भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के बाद की अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया। इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या जब तक कोरोना वायरस काबू नहीं हो जाता ट्रेनों में खाना तो बांटा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ पानी की ही व्यवस्था की जाएगी। खबर है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ लाना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की जा रही है कि पहले चरण में केवल वंदे भारत, शताब्दी और जन शताब्दी जैसी ट्रेनें चलाई जाएं। लोगों का आवागमन सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेन में आधी सीटों की ही बुकिंग का प्लान बनाया जा रहा है और रेलवे ने लोगों से रेल की पटरियों पर न चलने की अपील भी की है। हम आपको बता दें कि रेलवे ने लोगों से पटरियों पर न चलने की अपील इसलिए की है क्योंकि प्रवासी मजदूरों की हैदराबाद के चेरापल्ली से महाराष्ट्र के पानीवाड़ जा रही मालगाड़ी से कटकर मौत होने की घटना दोबारा न हो, इसीलिए ही यह विशेष ध्यान रखा जाए। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर से अजान बंद करने की मांग की है। उनका मानना है कि इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अजान आस्था और विश्वास का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये कोई गैजेट नहीं है। शनिवार को एक ट्वीट में गीतकार जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा, भारत में लगभग 50 साल तक अजान लाउड स्पीकर पर बोलना हराम था, फिर यह हलाल हो गया और इतना हलाल हो गया कि इसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन इसका अंत होना चाहिए। अजान ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर दूसरों के लिए असुविधा का कारण बनता है। मुझे आशा है कि कम से कम इस बारे में खुद नहीं करेंगे। उनसे यह भी पूछा गया कि मंदिरों में भी लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि वह चाहे मंदिर हो या मस्जिद, यदि आप एक त्योहार में लाउड स्पीकरों का उपयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका रोज रोज उपयोग नहीं होना चाहिए, वह चाहे मंदिर हो या मस्जिद। हजारों साल से अजान बिना लाउड स्पीकरों के ही होती आई है। चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर।
कोरोना महामारी के बीच असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बीते कुछ ही दिनों में 13,000 से ज्यादा सुअरों की मौत हो गई है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। यह बीमारी असम में 9 जिलों में फैल चुकी है, जिससे इन इलाकों में सुअरों की मौत हो रही है। इस बीमारी ने पशुपालक किसानों की आजीविका को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया है। असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की वजह से पिछले कुछ दिनों में 13,013 सुअरों की मौत हुई है। असम में पहली बार इस वर्ष फरवरी में यह बीमारी सामने आई थी। फिलहाल असम सरकार ने सुअरों को तुरंत नहीं मारने का फैसला किया है। यही नहीं, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए वैकल्पिक उपायों को आजमाने पर भी जोर दिया जा रहा है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने 31 मई तक के लिए बढ़ाया है लॉकडाउन। कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते मामलों में लगातार बढ़ रही बढ़ोतरी के चलते पंजाब और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों ने 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया, जिसकी अवधि 31 मई तक की तय की गई। हालांकि इस बार व्यापारियों को कुछ राहत दी गई। शनिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि सभी उद्योग जो निर्माण क्षेत्र के दूसरे चरण में शामिल है, सभी कारखाने जो नकारात्मक सूची में शामिल नहीं है, निर्यात उद्योग सहित सभी खुदरा दुकानों, सामुदायिक बाजारों और बड़े शॉपिंग मॉल और सभी पार्कों, ट्रेल्स, गोल्फ क्लब, टेनिस कोर्ट और बिना किसी सार्वजनिक सामान सुविधाओं को छोड़कर छोटी दुकानों को व्यवसायों के खुले रहने की अनुमति दी गई। हालांकि दुकानों को सप्ताह में 5 दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहने दिया जाता है और सप्ताहांत पर यह बंद रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इन सभी की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दरअसल उड़ान की ड्यूटी के लिए 72 घंटे पहले ये टेस्ट किया जाता है। ये सभी मुंबई में स्थित है। इन सभी में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नजर नहीं आया था। पायलटों ने हाल ही में ग्वांगझो के लिए कार्गो उड़ानों में से एक का संचालन किया था, लेकिन अभी ये सभी पायलट कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की घटना सामने आई। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिक घायल हुए। सेना के सूत्रों ने बताया कि उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के जवान आक्रामक हो गए थे, जिसमें उनको मामूली चोटें आ गई। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा दिया गया। चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए टीकों के विकास से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान पर भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग है। शनिवार को राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि वर्तमान में भारतीय और अमेरिकी कंपनियां कम से कम 3 टीकों पर एक साथ काम कर रही हैं। संधू ने कहा कि कोरोना संकट ने भारत को अपने विनिर्माण आधार का विस्तार करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिकी कंपनियां स्मार्ट है और वे कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले से ही कंपनी के स्तर पर यह किया जा रहा है। राजदूत ने मीडिया को बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कई वर्षों से एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में लगभग 2 या 3 साल पहले हमने एक और वायरस के लिए एक टीका विकसित किया था। इसे रोटा वायरस कहा जाता है। इसे न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों में भी मदद की। चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में एक महीने में ही तीसरी बार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 3.4 रही है इसकी तीव्रता। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप कल दोपहर 1:14 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 आंकी गई। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। ऐसे में सबने झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता बहुत कम होने से कोई नुकसान सामने नहीं आया है। इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को भी भूकंप आया था। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। शनिवार को राहुल गांधी ने कहा, पीएम केयर्स फंड में पीएसयू और रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं से काफी पैसा जमा हुआ। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट कराए और पूरी जानकारी जनता को दे। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। टाटपट्टी बाखल में डॉक्टर्स और स्टाफ पर पत्थरों से हमला करने वाले 3 आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। 2 दिन पहले इसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने कहा कि अभी जमानत देने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। टाटपट्टी बाखल में 1 अप्रैल को डॉक्टरों की टीम संक्रमितों की स्क्रीनिंग करने पहुंची थी। यहाँ उन पर पथराव कर जानलेवा हमला किया गया। छतरीपुरा पुलिस ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पथराव करने वाले आरोपियों को इलाके में जुलूस भी निकाला गया था। एजीपी अभिजीत सिंह राठौर के मुताबिक साजिद पिता आबिद ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने जमानत के लिए कहा कि वह कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। ऐसे में जमानत मिली तो अधिकारी कर्मचारी
डॉक्टर्स का मनोबल गिरेगा, इसीलिए कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। यूपी की सीमा में घुसने से रोकने पर बिहार झारखंड के मजदूरों ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर फंसे हैं। बता दें कि बिहार और झारखंड के मजदूरों को शनिवार को भरतपुर के पास रारह में मथुरा प्रशासन ने रोक दिया है। यहाँ से सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए आधार कार्ड दिखाना उन्हें अनिवार्य है। तो मुश्किल ये हो गई कि राज्यों के करीब 300 मजदूर यहाँ फंस गए हैं। उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है। आज की खबरों में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपके लिए आज का एम है 30 लाइक। आपसे हमें 30 लाइक तो जरूर मिलने ही चाहिए, क्योंकि आपसे 1 लाइक तो बनता है बॉस।